हेलो एवरीवन, आई एम अदीप और मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखिए, हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में कई तरीके की फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो चलती हैं। बेसिक जो ऑक्यूपेशन है हमारे यहाँ वो ज़्यादातर फार्मिंग है। ज़्यादातर लोग जो है वो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं यहाँ पे, तो उसी के बारे में जो है वो डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जो है वो हमारी बुक में ये चैप्टर गिवन है। अब क्रॉप प्रोडक्शन और उसका जो मैनेजमेंट है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप जानिए कितने टाइप की क्रॉप होती हैं। 2 टाइप्स की होती हैं क्रॉप्स हमारी, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिनको हम सो करते हैं। सो मीन्स उगाते हैं या क्रॉप जो है वो लगाते हैं हम रेनी सीजन में। और जो क्रॉप्स जो हमारी हम विंटर सीजन के स्टार्टिंग में लगाते हैं वो क्रॉप्स होती हैं हमारी रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स हमारी, देखिए आप यहाँ पर, खरीफ क्रॉप्स हमारी जो है वो रेनी सीजन में सो की जाती हैं, जैसा कि मैंने आपको बात बोली। और एग्जाम्पल कुछ ये हैं, राइस, मेज़, कॉटन और काफ़ी सारी हैं इसमें एक्सेट्रा। और रबी क्रॉप्स जो हैं वो हमारी विंटर सीजन में सो की जाती हैं और इनके एग्जाम्पल ये हैं वीट, ग्राम, पीस एक्सेट्रा। मेन जो है वो हमारा ये है, मेन की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे तो कॉटन वगैरह भी बहुत मेन है, बट ये फूड क्रॉप्स हैं क्योंकि मेन फूड क्रॉप्स हैं, तो इसलिए इनकी बात जो है वो ज़्यादा चलती है। ठीक, यहाँ तक की बात जो है वो आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखिए, क्रॉप ग्रो करवानी है आपको अपनी फील्ड पे, तो आपको सारा प्रोसीजर पता होना चाहिए। कोई खाली आपके पास जो है वो लैंड है, आप वहाँ पे जो है वो फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर सपोज़ कीजिए आप, तो एकदम ऐसे स्टार्ट नहीं हो सकता। सारी चीज़ें एक प्रोसेस में आती हैं और पूरा प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी क्रॉप फेल हो जाएगी, या हो सकता है आप फेल हो जाएं क्रॉप ग्रो कराने में, या जो भी, जहाँ पे आपको बहुत दिक्कतें आने लगें या जो भी। ठीक, तो सारे जो है वो स्टेप बाय स्टेप लेकर के हमें जो है वो वर्कआउट करना पड़ता है। और ये सारी बातें भी ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि ये खरीफ क्रॉप्स हैं और ये रबी क्रॉप्स हैं, ये सिर्फ अपने सीज़न में ही ग्रो होंगी। इतनी बात आपको क्लियर है। अब मैं एक खरीफ क्रॉप्स के बारे में और बताना चाहता हूँ आपको। देखिए, खरीफ क्रॉप्स आप अराउंड जुलाई के जो है वो मंथ में लगाते हैं। ठीक, जुलाई के मंथ में जो है वो हमने ग्रो की, सो की खरीफ क्रॉप्स अपने जो है फील्ड में लगाई। ठीक, अब वो कल्टीवेट करेंगे, मीन्स जब वो तैयार हो जाती हैं तो उसे कट करेंगे या काटेंगे हम अराउंड अक्टूबर के लास्ट तक या थोड़ा सा स्टार्टिंग वीक ऑफ नवंबर तक। ठीक है, ये तो हो गई हमारी बात खरीफ क्रॉप्स की। अब वहीं से ही जब हमारा फील्ड खाली हो गया, तो फील्ड खाली हो जाने के बाद हम जो है वो रबी क्रॉप्स ग्रो करना शुरू करेंगे मिड नवंबर में। तो रबी क्रॉप्स लगा लेते हैं हम, जो वहाँ पे जो है वो वीट वगैरह होता है। ठीक है ना, तो ये वीट लगा लेते हैं हम, और जो भी हैं ये ग्राम है, पीस है, ये सारी जो है वो क्रॉप्स लगा लेते हैं। और ये जो है वो हमारी पूरी तैयार हो जाती हैं मार्च में, और इसको मार्च में जो है वो कल्टीवेट कर लेते हैं, और कल्टीवेट कर लेते हैं, काट लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास बीच का सीज़न बचता है। वो सीज़न होता है हमारा अप्रैल टू जून। उसमें भी हम कुछ क्रॉप्स ग्रो करा लेते हैं, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, जैसे कि मस्क मेलन हो गया, और कई सारी जो है वो क्रॉप्स होती हैं जो कि उसी सीज़न में आपको फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, तो वो सब जो है वो आप करवा लेते हैं ग्रो उस सीज़न में, अप्रैल टू जून में। ये तो बात यहाँ तक की क्लियर हो गई। अब मैं जो पॉइंट पे बात कर रहा था आपसे कि आपको कोई क्रॉप ग्रो करानी है अपनी फील्ड पे, तो सारे प्रोसीजर मालूम होने चाहिए। बेसिक प्रोसीजर एक तो यही था कि कौन सी क्रॉप कौन से सीज़न में ग्रो करानी है। अब बात कर लेते हैं सारे प्रोसीजर क्या हैं क्रॉप ग्रो कराने में। सबसे पहला प्रोसीजर है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। देखिए, सॉइल को तैयार करना है, और जो है आपको एकदम ऐसे ग्रो नहीं करवा सकते। अब पहली बात हो जाएगी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, यहाँ पे देखिए आप, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है हमारा पहला। ठीक,
उसके बाद आ जाएगा हमारा सोइंग, मीन्स जो है वो आप सीड वगैरह जो भी है उस क्रॉप की वो जो है आप डाल देंगे अपने लैंड में, ठीक। उसके बाद मैन्योर या फर्टिलाइज़र डालेंगे। मैन्योर मीन्स खाद, फर्टिलाइज़र जो है वो केमिकल खाद है, ठीक है ना, वो मैनमेड खाद है। अब मैन्योर डालने से क्या होता है, मैन्योर डालने से होता ये है कि आपका जो सॉइल है वो फर्टाइल बन जाता है, मीन्स रिच इन न्यूट्रिएंट्स हो जाता है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, जिससे जो है वो आपकी फसल जो होती है, आपकी क्रॉप जो होती है वो अच्छी तैयार होती है, ठीक है ना, वो तैयार करने में मदद करेगा, याद रखिए। और इरिगेशन, आप इरिगेशन तो समझते ही होंगे, क्लास 6 वगैरह में पढ़ के जो है वो आए होंगे आप, वाटरिंग टू प्लांट्स, आप वाटरिंग करते हैं अपनी क्रॉप पे, पानी वगैरह डालते हैं नहीं डालते हैं, रेगुलर जो है वो पानी डालेंगे। इसके बाद आ जाती है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स का मतलब है हमें जो है वो अपनी क्रॉप को कीड़े वगैरह जो लग जाता है, हमने आपने सुना होगा साहब फसल में कीड़ा लग गया, तो वो कीड़े से और उन सारे जो वीड्स बोलते हैं उनको, उन वीड्स से जो है वो बचाने के लिए हम कई सारे प्रोसीजर लेते हैं। वीडीसाइड्स आते हैं, वीडीसाइड्स जो है वो हम अपनी क्रॉप पे छिड़कते हैं, जैसे कि फर्टिलाइज़र भी हम ऐड करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है वो आप हार्वेस्ट करेंगे, हार्वेस्ट मीन्स कल्टीवेट करेंगे या काटेंगे, ठीक। और उसके बाद जो है आप हार्वेस्ट करने के बाद उसे स्टोर कर लेंगे। ये हमारा पूरा प्रोसीजर है, ठीक है ना। अब पहले वाले प्रोसीजर को ज़रा डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो डिटेल में ही बात कर रहा है बेसिकली इन सारे प्रोसीजर को लेके। अब पहली बात जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो देखिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में जो है वो हम प्लोइंग या टिलिंग वर्ड यूज़ होता है, वो प्रोसीजर करते हैं। क्या है सर ये प्रोसीजर? प्रोसीजर ये है कि आप जब एक क्रॉप ग्रो करा चुके हैं और फिर अभी आपको दूसरी क्रॉप ग्रो करानी है, तो जो ऊपर वाली लेयर है सॉइल की, वो जो है वो उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो गए, तो आप जो है वो उसको लोकल लैंग्वेज में अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ कि उसको जो है वो खदेड़ देते हैं। खदेड़ देते हैं मीन्स ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको हटा देते हैं, रिमूविंग ऑफ द टॉप लेयर। वो कैसे करते हैं आपने देखा होगा, हल वगैरह चलाते हैं, वही सारी बात जो है वो हम यहाँ करेंगे प्लोइंग और टिलिंग में। और कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि प्लो, जिसको हम हल भी बोलते हैं, हो होता है, और कल्टीवेटर होता है। कल्टीवेटर जो है वो बेसिकली ट्रैक्टर होता है हमारा, ट्रैक्टर से हमने लगा दिया पीछे इंस्ट्रूमेंट, और वो जो है वो हल्का हल्का सा जो है वो खदेड़ देता है ऊपर की तरफ, जो है वो हमारा सॉइल जो नीचे वाला होता है वो ऊपर आ जाता है, और ये वाली जो लेयर होती है हल्की हल्की सी जो है वो अलग हो जाती है, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द टॉप लेयर, ठीक। ये बात हो गई यहाँ तक। अब इसकी बात अगर हम करें तो इसको बोलते हैं प्लोइंग। इतनी बात यहाँ तक हो गई है। प्लो यूज़ करते हैं हम, जैसे कि मैंने आपसे बात करी, हल चलाते हैं, जो है हम देखते हैं बहुत सारे कैटल्स ले लेते हैं, कोई काऊ ले लेता है या कोई बफेलो ले लेता है, उसके जो है वो बांध देते हैं और फिर पूरे अपनी फील्ड में जो है वो चलवाते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से हो होता है, हो भी जो है वो सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, और उससे जो है वो हम अपनी क्रॉप को या वो अपने फील्ड को अपने फील्ड को जो है वो सही कर लेते हैं और टिलिंग कर लेते हैं, प्लोइंग कर लेते हैं। कल्टीवेटर हमारा जो है वो ट्रैक्टर में जो है, हमारा ट्रैक्टर जो होता है उसके पीछे जो है वो हमारा इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ होता है ट्रैक्टर में, उससे जो है वो हम प्लोइंग या टिलिंग करते रहते हैं, जिससे जो है वो हमारा काम आसान हो जाए, क्योंकि कैटल से जो है वो आपकी मेहनत भी ज़्यादा लगती है और कैटल की मेहनत भी ज़्यादा लगती है, तो इसीलिए आप जो है वो ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर लीजिए, तो ज़्यादा जो है वो जल्दी हो जाएगा काम ईजीली। इतनी बात जो है वो आपके समझ में आ गई होगी, और यहाँ तक जो है वो हमने फर्स्ट पॉइंट का डिस्कशन कर लिया है। सेकंड पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, सेकंड पॉइंट्स। थैंक्स।